नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। क्या आपका भी वजन बढ़ते चला जा रहा है? क्या आप भी मोटापा से ग्रस्त हैं? क्या आपका भी पेट निकलते जा रहा है? तो आज हम आपके समक्ष 10 मुख्य बिंदु लेकर आए हैं जिस पर आप कहीं ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है भोजन। यदि आप भोजन बार बार करते हैं तो यह एक मुख्य कारण हो सकता है वजन बढ़ने का। हमारे ऋषि मुनियों के परंपरा में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है, कहीं भी ऐसा विदित नहीं है कि बार बार भोजन करें। तो भोजन 2 बार से ज़्यादा दिन में ना करें। यदि आपका वजन बढ़ रहा है तो इस पर मुख्य रूप से ध्यान दें। एक सुबह ब्रेकफास्ट और एक लंच के बीच में कोई भी भोज्य पदार्थ मुंह में ना ले। भोजन करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा खाना खाना। भोज्य पदार्थ लेना, जैसे चाय ले लेना, बिस्किट लेना या कोई भी भोज्य पदार्थ जो ले रहे हैं उसको ना ले। यह एक मुख्य कारण हो सकता है वजन बढ़ने का। दूसरा, गरिष्ठ भोजन। यदि आप गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं तो चाहे जितना भी योगासन या व्यायाम का सहारा ले लें, आपका वजन बढ़ते ही चला जाएगा। क्योंकि यम नियम जो मुख्य योग का आधार है उसमें गरिष्ठ भोजन का प्रावधान नहीं है। इसलिए गरिष्ठ भोजन कभी ना करें। यह एक मुख्य कारण है वजन बढ़ने का। तीसरा, अपच। यदि भोजन जो हम इंटेक कर रहे हैं, धारण जो कर रहे हैं, उसका निस्तारण सही ढंग से नहीं हो रहा है, कहीं भी अपच हो गया, मीन्स उत्सर्जन तंत्र सही तरीका से कार्य नहीं किया, तो आपका वजन बढ़ना लाजमी है। वजन बढ़ेगा ही। इसलिए आपको ध्यान देना है कि हमारा भोजन क्यों नहीं पच रहा है। यदि कंस्टिपेशन है, अपच है, तो उस पर ध्यान दीजिए। यह मुख्य कारण हो सकता है वजन बढ़ने का। चौथा कारण है, यदि आप जल्दी जल्दी भोजन करते हैं। जब आप जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो बहुत सारे हमारे ऐसे ग्लैंड्स हैं, मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्लैंड्स जो है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है, वो हार्मोन्स उत्सर्जित नहीं कर पाती है जो हमारे शरीर का वजन बढ़ाने में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। इसी से संबंधित अगला बिंदु भी है, 5वां मुख्य कारण, कि खाना खाते समय हम टेलीविज़न देखते हैं या मोबाइल देखते हैं। आजकल एक फैशन हो गया है। यह भी एक मुख्य कारण है वजन बढ़ने का। बोला गया है कि प्रेम से भोजन करना चाहिए। तो इसलिए आप इन सभी बिंदुओं पर ध्यान दें, और सभी बिंदु विज्ञान के आधार पर है। जैसे मैं बताया कि हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां कार्य नहीं करती हैं, इसी प्रकार हर बिंदु विज्ञान के आधार पर ही है। आपको यदि ऐसा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या लग रहा है। 6 नंबर का जो बिंदु है, भोजन के बाद सोना। यदि आप भोजन के तुरंत बाद नींद लेते हैं, सो जाते हैं, तो यह एक मुख्य कारण हो सकता है वजन बढ़ने का। भोजन के बाद कम से कम 1 घंटा तक सोना नहीं चाहिए। यदि आप तनाव में रहते हैं तो यह भी एक मुख्य कारण हो सकता है वजन बढ़ने का। तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास कीजिए। हमारे उत्सर्जन तंत्र के कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा यदि आप तनाव में रहेंगे, और यदि उत्सर्जन तंत्र सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा तो हमारे ऊर्जा का संचार सही दिशा में नहीं होगा। ऊर्जा का संचार सही दिशा में नहीं होगा तो हमारे शरीर का वजन बढ़ाएगा और अनेकों व्याधि हमारे शरीर में लेकर आएगा। और मुख्य बिंदु पर आ रहे हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप उपवास नहीं करते हैं, कम से कम मंथ में, महीने में 1 बार उपवास अवश्य करें। यदि साप्ताहिक उपवास करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। उपवास का वीडियो अलग से हम बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला है, यदि आप शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं तो ये भी तो मुख्य कारण है ही, हम सब जानते हैं। इसलिए कुछ शारीरिक श्रम अवश्य कीजिए, चाहे योगासन कीजिए या कोई भी खेल, कोई भी क्रीड़ा में ध्यान दीजिए। कुछ भी श्रम अवश्य कीजिए। और सबसे मुख्य बिंदु पर आ रहा हूँ, ये अंतिम 10वां बिंदु और सबसे मुख्य बिंदु क्या है कि यदि आप देर रात तक जगते हैं और
देर सुबह में देर से उठते हैं, देर रात सोते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है वजन बढ़ने का। क्योंकि इस पर हम विज्ञान का जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया है उसको मैं बता रहा हूँ कि 9 बजे से लेकर के और रात में 2 बजे तक हमारे रक्त का संचार हमारे यकृत के तरफ, लीवर के तरफ सबसे ज़्यादा होता है और यकृत सबसे ज़्यादा कार्य करता है उस दौरान, उस पीरियड में। तो यदि हम 9 से 2 बजे के बीच में नींद नहीं लेते हैं तो यकृत अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करता है। और जब यकृत सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता है तो यकृत का बहुत सारे कार्य हैं, उसमें शरीर को विष मुक्त करना भी एक कार्य है। इसलिए हमारे शरीर पूरे दिन भारी भारी महसूस करता है, हमारे शरीर विषाक्त ही रह जाता है, विष मुक्त नहीं हो पाता है। ये आप आभास किए होंगे। यदि आप 9 से 2 बजे तक सो लिए हैं तो चाहे कितना भी देर जगे आपका शरीर भारी भारी नहीं लगेगा, लेकिन 9 से 2 बजे के बीच में यदि आप नींद नहीं लिए हैं तो आपका शरीर भारी भारी लगेगा। इस समय में हमारा यकृत कार्य करता है, हमारे शरीर को विष मुक्त करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। 2 से 5 बजे का जो समय है हमारे फेफड़े में रक्त का संचार या फेफड़े बहुत ही अधिकता से कार्य करता है, सुचारू रूप से कार्य करता है। तो जो व्यक्ति 2 से 4 बजे के बाद में जग करके चाहे कोई भी कार्य करे, जग जाए, तो उसके फेफड़े की बीमारी नहीं हो सकती है। ये विज्ञान के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों के पुस्तक से मैं लेकर के बता रहा हूँ। और 5 से 7 बजे का जो समय है ये हमारा बड़ी आंत, जो उत्सर्जन तंत्र का अंतिम भाग है, जहाँ से हमारे जो भी वेस्ट पदार्थ बाहर निकलता है, वहाँ पर रक्त का संचार बढ़ जाता है और वो कार्य करने का उसमें क्षमता बढ़ जाता है। तो हमारे बड़ी आंत सुचारू रूप से कार्य करता है 5 से 7 बजे के सुबह, 5 से 7 बजे के बीच में, सुबह में। इस बीच में यदि आप फ्रेश हो ले रहे हैं, आप मल त्याग कर रहे हैं, तो हमारा जो बड़ी आंत है पूर्ण रूप से खाली हो जाता है। और यदि इस बीच में नहीं कर रहे हैं तो हमेशा आपको लगेगा, कहीं भी आप कहीं सफ़र करके आए हैं या किसी कारणवश देर तक सो जाएं, तो आपका उत्सर्जन तंत्र सही तरीक़ा से कार्य नहीं करेगा, मल त्याग सही तरीक़ा से नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यही है कि 5 से 7 बजे के बीच में हमारा बड़ी आंत बहुत ही अधिकता से और सुचारू रूप से कार्य करता है। और 7 से 10 बजे के बीच में हमारे आमाशय का कार्य बढ़ जाता है और आमाशय एक्टिव रहता है। इसीलिए बताया गया है कि 7 से 10 बजे के बीच में कुछ न कुछ भोजन ले लेना चाहिए। तो ये मुख्य बिंदु थे जो कि वजन बढ़ने में अपना भूमिका निभाता है। और अगला एक और हम उपाय बताएंगे। यदि आपका वजन बढ़ रहा है तो कौन सा प्राणायाम करें, एक ही प्राणायाम को हम बताएंगे जिसे बोलते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम जो हमारे दाहिना नासिका छिद्र है, इससे ही सांस लेना और सांस छोड़ना। भोजन से पहले कम से कम 5 मिनट या 3 से 5 मिनट आप केवल दाहिने नासिका छिद्र से सांस लीजिए और छोड़िए, फिर भोजन कीजिए। आपका वजन यदि दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तो वो अवश्य कम होगा या कम से कम कंट्रोल हो जाएगा। तो ये रहा आज का मुख्य विषय। आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। हम आशा करेंगे कि इससे आप अवश्य लाभान्वित होंगे। और यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।